हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एओटी बोलेंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एंड इवन फॉर द नीट एग्जाम एमसीक्यूज कैन बी आस्क्ड, आर इवन आस्क्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एडेनोमेटॉइड, इसी नाम से मतलब लेने की कोशिश करते हैं कि वाई इज इट नोन एज दिस। सी, एडिनो मीन्स रिलेटेड टू सलाइवरी ग्लैंड्स। सो दिस इज बेसिकली ऐसा ओडोंटोजेनिक ट्यूमर जो ग्लैंड जैसे फीचर्स शो करता है, राइट? दैट इज वाई दिस इज नोन एज एडिनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। ओके, so now this AOT, this adenomatoid odontogenic tumor, this is also known as two-third tumor. Why is it known as two-third tumor? Number one, क्योंकि two-third of these tumors they are seen in young females. Number two, two-third of these tumors they are associated with the unerupted tooth. And number three, two-third of these tumors they are seen in anterior maxilla. और उसमें भी most commonly maxillary canine के साथ associated. So that is why it is known as two-third tumor. इसका एक और दूसरा नाम है that is known as tumor of twos. क्यों बोलते हैं tumor of twos? नंबर वन, क्योंकि मैक्सिला इज टू मैंडिबल में जो इसका अक्रेंस रेशो है दैट इज 2:1। मतलब कि मैक्सिला में ये ट्यूमर एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर ट्वाइस मोस्ट कॉमनली सीन एज कंपेयर टू मैंडिबल, राइट? एंड सिमिलरली फीमेल्स में भी दिस इज ट्वाइस मोर कॉमनली सीन एज कंपेयर टू मेल्स. So maxilla is to mandible का ratio 2:1 and similarly female to male ratio is 2:1. That is why it is called as tumor of twos. Right? Now moving ahead with the histopathology of AOT. Very very important again. अगर आप डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखोगे तो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझ आते जाएंगे. See, एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर में आपको बहुत सारे तरीके के सेल्स दिखेंगे. कौन से तरीके के? यू आर गोइंग टू सी एपिथेलियल सेल्स और पॉलीहेड्रल सेल्स, स्पिंडल शेप्ड सेल्स, एमिलोब्लास्ट लाइक सेल्स. ये इतने सारे डिफरेंट तरीके के सेल्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं. दे कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म स्ट्रैंड्स, शीट्स, आइलैंड्स, डक्ट्स, रोजेट्स. मतलब बहुत वैरायटी है एओटी में. जस्ट टू रिमेंबर कि अलग अलग तरीके के सेल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज होके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बना रहे हैं, राइट? इफ आई जूम हियर, सी, यू विल सी नंबर वन, दीज आर योर एमिलोब्लास्ट लाइक सेल्स. इफ आई फर्दर जूम इट हियर, राइट, आपको ये दिख रहा है, दीज आर योर एमिलोब्लास्ट लाइक सेल्स, tall columnar ameloblast like cells. So these ameloblast like cells they are forming duct like structures, right? Similarly, number two you can see here polyhedral cells हैं. These are the polyhedral cells. They are arranged to form the nests. तो इस तरीके से different arrangement है cells की. You can see here the tumor cells are arranged in rosettes. This is rosette. जो आपको फ्लावर टाइप दिख रहा है दिस इज अ रोजेट ऑफ ट्यूमर सेल्स. ओके, एंड इन फैक्ट यू कैन सी कि सेंटर में समटाइम्स यू आर गोइंग टू सी इओसिनोफिलिक एमिलॉइड लाइक मटेरियल. ये जो एमिलॉइड लाइक मटेरियल, इओसिनोफिलिक मटेरियल यू विल सी हियर. एंड ऑल्सो यू कैन सी प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड कैल्सिफाइड मटेरियल. आपको इस तरीके से बीच में कैल्सिफाइड मटेरियल के फोकाई दिखेंगे, राइट? And plus the connective tissue here is scanty. This is less. Okay, so whatever I've discussed up tak, let's study that point wise. So as I told, ameloblast like cells they are arranged to form the duct like structures. जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया this first point कि duct like structures are formed by ameloblast like cells. Number two, you can see eosinophilic amyloid like material in the midst of cells. I already told you here कि इओसिनोफिलिक एमिलॉइड लाइक मटेरियल आपको बीच में सेल्स के देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, यू आर गोइंग टू सी पॉलीहेड्रल सेल्स विच आर अरेंज्ड टू फॉर्म द नेस्ट्स. दिस ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड. एंड प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड कैल्सिफिकेशंस यू कैन सी. You see scanty connective tissue. Okay, so this is about histopathology of AOT.
वन मोर पॉइंट, जस्ट रिमेंबर कि एडेनोमेटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हैज़ अ लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। तो बहुत सारे लोग अगेन एक कन्फ्यूजन चला कि इज इट अ हेमाटोमा, बट देन WHO आया रेस्क्यू पे। WHO ने कहा कि नो, इट इज़ अ ट्यूमर नॉट अ हेमाटोमा। सो अब इट इज़ कन्फर्म्ड कि AOT एक ट्यूमर है, हेमाटोमा नहीं है। Although it has limited growth potential, but it is a odontogenic tumor, not a hematoma. Right? Now, let's talk radiographically आपको क्या दिखता है एक्सरे पे when you have a case of AOT. See, radiographically आपको दो टाइप्स दिख सकती हैं, दो तरह से ये प्रेजेंट कर सकता है. Number 1 is follicular and number 2 is extra follicular. Let's discuss the first one, that is follicular. सी फॉलिकुलर में आई हैव मेड दिस डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको समझते हैं. राइट, दिस व्हाट आई हैव मार्क्ड इन रेड इज जो मैंने AOT की रेडियोलुसेंसी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है. ये एक यूनिलॉक्यूलर यानी सिंगल लॉक्यूल वाला यूनिलॉक्यूलर रेडियोलुसेंसी की तरह दिखता है सराउंडिंग अनइरप्टेड टूथ. ये एक अनइरप्टेड टूथ है जो अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है. तो ये जो रेड में आपको मैंने दिखाया है, दिस इज यूनिलॉक्यूलर रेडियोलुसेंसी एक्चुअली विच इज एसोसिएटेड विद अनइरप्टेड टूथ. राइट, तो सेम चीज़ हमने डेंटिजरस सिस्ट में भी पढ़ी थी कि डेंटिजरस सिस्ट भी एसोसिएटेड होता है एक अनइरप्टेड टूथ के साथ. बट द डिफरेंस इज कि डेंटिजरस सिस्ट जो है वो CEJ के ऊपर अटैच्ड होता है, सीमेंटो इनामल जंक्शन के ऊपर अटैच होता है. बट ये हमारा AOT का फॉलिकुलर टाइप सीमेंटो इनामल जंक्शन के साथ अटैच नहीं होता. आप देख रहे हो इस डायग्राम में भी कि ये रूट को भी कवर कर सकता है. इट कैन इवन इन्वॉल्व द रूट. इट इज नॉट अटैच टू CEJ. CEJ आपका ये है विच आई हैव मार्क्ड इन द ब्लू. दिस इज योर CEJ. फॉलिकुलर टाइप ऑफ AOT, if we see radiographically, we are going to see a unilocular radiolucent lesion associated with unerupted tooth, but very important, not associated, not attached to CEJ, not attached to CEJ. It may even extend to involve the root surface as we can see in this picture. Right, so this is a differential diagnosis ki AOT versus dentigerous cyst. Attachment to CEJ is one of the factor जो हम ले सकते हैं for differentiating between these two. Right, now moving ahead with the second type, that is extra follicular variant of AOT. एक्स्ट्रा फॉलिकुलर वेरिएंट जो है वो इरप्टेड टूथ को इन्वॉल्व करता है, जो ऑलरेडी दांत इरप्ट कर गया होता है. ये भी एक यूनिलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंट लीजन की तरह दिखेगा आपको, बट ये कहीं भी हो सकता है. ये इरप्टेड दांत के एपेक्स के ऊपर लोकेटेड हो सकता है, ये इरप्टेड दांत के रूट के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो सकता है, ये इरप्टेड दांत के दो रूट्स के बीच में लोकेटेड हो सकता है, या हो सकता है दिस इज नॉट इवन एसोसिएटेड विद द रूट. सो दिस इज द एक्स्ट्रा फॉलिकुलर वेराइटी ऑफ AOT. नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वी हैव टू सर्जिकली एक्साइज दिस एंड रिमेंबर जस्ट फॉर योर नॉलेज की रिकरेंस रेट AOT का बहुत कम होता है. So guys, that was all for today's video. If you have any doubts, please feel free to comment down below and ask your queries. And even if you want me to make videos on a particular topic, please let me know. And if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. We will meet super soon in the next video. Thank you so much for watching.